हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। अगर आप सभी इग्नू एमए हिस्ट्री से कर रहे हो और आपका पुराना सिलेबस है या फिर आप नए सिलेबस से हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर से, तो यहाँ पर आपको ये डाउट था कि मैम एमएचआई 10 और एमएचआई 110 में क्या फ़र्क है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि इग्नू में एमए हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत बदल चुका है, और यहाँ पर पुराने और नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके सिलेबस में भी बहुत बदलाव आए हैं। और वो क्या बदलाव आया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि मैम किसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसी तरीके से आप अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम इस सब्जेक्ट का भी डिफरेंस बता दो, कि यहाँ पर इसमें भी कोई डिफरेंस है या फिर वो सेम है। बाकी मैंने अदर सब्जेक्ट के भी डिफरेंस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। आज मैं बात करूंगी, अगर आप सभी ने यहाँ पर पुराने सिलेबस में, इट मीन्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हम लोग पुराने सिलेबस में या फिर नए में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब आपने अपने एडमिशन लिया होगा इग्नू एम हिस्ट्री सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आपको चेकआउट करना है कि आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है, 4 या फिर 6, ठीक है। अगर आपके में शो कर रहा होगा कि 4 सब्जेक्ट है, इट मीन्स आप लोगों का जो सिलेबस है वो पुराना है। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नए सब्जेक्ट शो कर रहे होंगे, यानी कि आपका नया सिलेबस है, ठीक है। और अगर आपका पुराना सिलेबस है तो आपका जो कोड होगा वो होगा MHI 10, ठीक है। और अगर आप नए सिलेबस के हो तो आपका कोड होगा MHI 110। देखो, इस वाले सिलेबस में ना बहुत फर्क आया है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें पुराने और नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है ये बुक जो है हमारे किसके ऊपर है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के ऊपर है, ठीक है। हम जो इसमें हिस्ट्री, इतिहास को कवर करते हैं, सारा कुछ आप इसमें अर्बनाइजेशन के पार्ट को कवर करते हो। चलो देखते हैं। और उससे आगे पहले बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। और हिस्ट्री की पेड क्लासेस, असाइनमेंट, नोट, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को लेना है तो 8821966980 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके बाकी की अपडेट ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो आपका नया सिलेबस है मैं आपको बता देती हूँ, और नए और पुराने सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर सेम है और कौन कौन से जो चैप्टर है, यानी जो यूनिट्स है वो नए आए हैं, वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा जो ये नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो 110 का जब आप सिलेबस चेकआउट करोगे तो उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग अर्बन हिस्ट्री, और सेकंड यूनिट है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिटीज। ये दोनों चैप्टर पुराने सिलेबस में भी है और नए सिलेबस में भी है, दोनों में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ब्लॉक जो आप देखते हो, यूनिट 3, 4, 5, 6 और 7, ये पूरा जो ब्लॉक है हमारा हड़प्पा के अर्बनाइजेशन को लेकर के। ये वाला ब्लॉक भी पुराने सिलेबस में भी सेम था और नए में भी, मतलब अगर आप MHI 10 देख रहे हो तो उसमें भी यही टॉपिक्स मिलेंगे, और आपका नया जो सिलेबस है उसमें भी यही चैप्टर्स हैं, कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है। आगे अगर बढ़ोगे ब्लॉक 3 में, तो यहाँ पर यूनिट 8 और 9, ठीक है, और आपका 10 और 11, ये तो पुराने सिलेबस में भी है और नए में भी है, ठीक है। लेकिन नए सिलेबस में अगर हम बात करें, यूनिट 12 और यूनिट 13 ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। ये आपके पुराने सिलेबस में नहीं था। जैसे आप में से कई ऐसे होंगे, वैसे तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली सभी के घर में आपके पास इग्नू से बुक्स प्रोवाइड हो चुके हैं, लेकिन अगर बहुत जिनको नहीं हुआ है तो आप पुराने सिलेबस की बुक को भी उठा करके पढ़ सकते हो। तो इतना तो हो जाएगा कि पुराने में जितने भी आपके जो चैप्टर्स थे वो आप लोग स्टडी कर पाओगे, राइट। तो अभी आपने क्या देखा, नए सिलेबस में यूनिट 11 तक तो सब वही है जो पुराने सिलेबस में भी था। MHI 110 यानी जो आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 2 चैप्टर ऐड हुए, जिसमें हमें पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ना होगा और मथुरा के बारे में, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ आएंगे। देखो, जितने भी ये मैंने येलो में मार्क किया है ना आपके यूनिट्स, ये सारे नए सिलेबस हैं, यानी कि इस बार ये सारे नए नए यूनिट्स ऐड ऑन हुए हैं जो पुराने सिलेबस में नहीं था। यूनिट 14 आर्कियोलॉजी, ये पुराने सिलेबस में भी है। यूनिट 19 और 20 सब पुराने सिलेबस में है, लेकिन जितनी भी मैंने टॉपिक्स में हाईलाइट किया, यूनिट 15, 16, 17, 18 और 21 से लेकर के 25, ये सारे चैप्टर नए सिलेबस में आपके नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं।
ये पुराने सिलेबस में था ही नहीं। क्लियर हुआ? तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप पुराने सिलेबस के हो तो ये जितने भी मैंने पुराने यानी ये येलो से हाईलाइट किया ना, ये टॉपिक आपको अपने एग्जाम के लिए कवर नहीं करना है। लेकिन देखो एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं, आप में से कई ऐसे होंगे जो आगे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। लाइक अगर आप यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे होगे या अदर एग्जाम की कर रहे होंगे, जिसमें आपका ये अर्बनाइजेशन का भी जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सभी को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप तब इग्नू की बुक जो हमारी जो ये सोर्स है इसको प्रेफर करते हो, इसको पढ़ते हो, तो आपको फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ना सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्योंकि देखो पुराने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो उसमें अमरावती, कांचीपुरम है ना, तोंडाई मंडलम, कावेरीपट्टनम, पुहार, ये सब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन किसी किसी चैप्टर में क्या है, अगर पुराने सिलेबस में कुछ ऐसे जो टॉपिक है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, सब टॉपिक के अंदर, बट उतना डिटेल में नहीं मिलेगा। क्यों? नए सिलेबस में इन्होंने एक पूरा कंप्लीट चैप्टर इसके ऊपर कर दिया है। समझ रहे हो? तो अगर आप किसी और अदर लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिस्ट्री का सोर्स बहुत अच्छा होता है आपके किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप अगर ये बुक पढ़ते हो तब तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक है, इसमें मैंने यूनिट 21 से लेकर यूनिट 25 कन्नौज हुआ, प्रतिष्ठान हुआ आपके, है ना, शिशुपाल हुआ, ये सारे जो पोर्ट्स टाउन है, जो केस स्टडी है, ये हमारे नए सिलेबस में नए चैप्टर हैं। पुराने सिलेबस में ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि MHI 10 में क्या फर्क है और MHI 11 में क्या फर्क है, तो 110 में क्या फर्क है। देखो MHI 10 में मैं आपको बता दूं, पहले जो हमारा पुराना सिलेबस था MHI 10, अब आपके नए सिलेबस में 110, 111, ये दो बुक के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। पुराने सिलेबस में हम जो अर्बनाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें आप एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों को कवर करते हो। लेकिन नए सिलेबस में इन्होंने क्या करा है, 110 में आप एंशिएंट और अर्ली मेडिएवल का जो शहरीकरण है वो आप कवर करोगे, और 111 में आप मेडिएवल और मॉडर्न के अर्बनाइजेशन को कवर करते हो। मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। पुराने सिलेबस में क्या हुआ कि अब जो हमारा नया सिलेबस है ये भी अर्बनाइजेशन का ही सब्जेक्ट है, ये पार्ट 2 है। लेकिन पुराने के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो पुराने में जो मेडिएवल और मॉडर्न वाला जो आपका पार्ट था ना, वो यानी यूनिट 70 से 40, पुराने सिलेबस में यूनिट 70 से 40 जो चैप्टर्स है ना, वो आपके किसमें कर दिए गए हैं, नए सिलेबस में MHI 111 में कर दिया गया। क्लियर हुआ? तो 111 जो आपकी जो बुक है, पुराने सिलेबस के जो यूनिट्स थे नए सिलेबस में भी दोनों में सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस MHI 110 में बहुत सारे नए टॉपिक्स को ऐड ऑन कर दिया गया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अब वो नए टॉपिक जरूर पढ़ना है नए सिलेबस वालों को। ठीक है। बाकी MHI 10 का ही ये टॉपिक है जो कि MHI 11 यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये आपको दे दिया है। आशा करती हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पुराने सिलेबस में MPSC 004 आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और MPSC 04 ये दोनों ही सब्जेक्ट है, नया सिलेबस हो चाहे पुराना सिलेबस हो, ये दोनों सब्जेक्ट सेम है। ये दोनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस जो है वो भी सेम है। आप चाहे पुराने सिलेबस के हो चाहे नए सिलेबस के हो, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में ही आपको 16 यूनिट देखने को मिलते हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है। दूसरे आपको ये डाउट रहता है कि मैम MPSC तो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल MPSC 004 या 04 कुछ भी कहो, तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस के अलावा हमारे हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में यानी MA हिस्ट्री जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं इग्नू से सेकेंड ईयर में, आपको ये सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा आप में से किसी को कोई भी डाउट है कमेंट के थ्रू आप सभी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लो। इग्नू के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है ताकि कोई भी इग्नू से रिलेटेड अपडेट आती रहे, नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहेगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो। हिस्ट्री की पेड क्लासेस अवेलेबल है, चाहे आप इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हो, BA हिस्ट्री कर रहे हो, तो आप सभी को यहाँ पर क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिलता है, 8882196980 पे आप बाकी की अपडेट ले सकते हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास से आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी और उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे नए और पुराने सिलेबस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसी तरीके से आगे की भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।